नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 6 में 6 की कुछ बेसिक बातें और प्रश्नावली 6.1 के सवालों को हल करेंगे। अध्याय 6 का नाम दिया है त्रिभुज एवं उसके गुण। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो त्रिभुज की परिभाषा है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह परिभाषा आपके याद होनी चाहिए। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज की शेप देखिए इस तरह की होती है। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम हम यहाँ दे देंगे ABC। यह त्रिभुज हो गया। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज है वो एक तो भुजाओं के आधार पर इसके प्रकार होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो ये तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर। अब देखिए किस तरह के होते हैं। समबाहु त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की होती है। ये भी जैसे 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। समबाहु त्रिभुज का हम परिभाषा लिखें तो होगी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसकी ये तीनों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें दो भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। जैसे ये भुजा और ये भुजा है वो बराबर लंबाई की हो गई। जैसे 4-4 सेंटीमीटर की हैं और ये 5 सेंटीमीटर की हो गई। तो यह होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज है उसमें सारी भुजाएं हैं वो बराबर अलग अलग नाप की होती हैं। जैसे एक 2 की है, एक 3 की है और एक 4 की है। इस तरह से सारी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग नाप की होती हैं। तो ये तो हो गए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार। और दूसरा होता है कोण के आधार पर त्रिभुज के। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के कोण के आधार पर भी त्रिभुज हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखिए पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं कोण के आधार पर। अब सबसे पहले समझिए न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो। जैसे ये एक त्रिभुज है। अब इसमें ये सारे कोण हैं वो 90 डिग्री से कम के होंगे। वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। जैसे ये 60 का है, ये भी 60 का है और ये भी 60 डिग्री का है। तो यानी तीनों कोण हैं वो 90 डिग्री से कम के हों तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। और अधिक कोण त्रिभुज है
उसमें एक कोण है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा। इस तरह की आकृति होती है। जैसे ये आ गया 130 डिग्री का, और बाकी के जैसे ये 30 डिग्री का है और ये 20 डिग्री का है। तो यानी इस तरह से ये जो कोण होते हैं उसमें जिस त्रिभुज में एक कोण है वो अधिक कोण हो, अधिक कोण का मतलब यानी 90 डिग्री से ज़्यादा का हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण है वो 90 डिग्री का दिया हुआ हो। जैसे ये 90 डिग्री का आ गया और ये बाकी दो हैं वो न्यून कोण है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वो होता है समकोण त्रिभुज। तो ये हो गए त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। ये आपको याद होने चाहिए, इनकी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए और इनकी आकृति है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिए त्रिभुज में माध्यिका और शीर्ष ये दो नाम और आते हैं, इनको भी समझते हैं क्या होते हैं ये। सबसे पहले हम माध्यिका को समझते हैं। अब देखिए ये एक त्रिभुज है जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी और ये सी, ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में माध्यिका कौन सी होती है, यानी किसी भी शीर्ष से उस शीर्ष के सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं माध्यिका। जैसे ऐसी भुजा है उसका मध्य बिंदु डी है और इस ऐसी भुजा के सामने का शीर्ष है बी, तो इस जो बी शीर्ष से सामने की भुजा के ऊपर खींचा गया जो लंब होता है वो माध्यिका होती है। तो ये है, इसका नाम हो गया माध्यिका, ये है माध्यिका। और शीर्ष लंब है, जैसे एक त्रिभुज हम और लेते हैं, ये एक त्रिभुज है। अब शीर्ष लंब है, जैसे इसका भी नाम दे देते हैं हम ए बी सी। अब इस त्रिभुज में ये तीन शीर्ष हैं ए बी सी। अब इस ए बिंदु से जो सामने की भुजा बी सी है इसके ऊपर एक लंब खींचा जाए। वो लंब ये ज़रूरी नहीं है कि बी सी भुजा के बीच में ही हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वहाँ जिस बिंदु के ऊपर वो काटे वहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, वो होता है शीर्ष लंब। जैसे डी के ऊपर काट रहा है तो यहाँ डी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये होता है शीर्ष लंब। तो ये कुछ बेसिक बातें थी वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिए प्रश्नावली 6.1 के सवालों को हल करते हैं। 6.1 की प्रश्नावली है, उसमें पहला सवाल दिया गया है त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। ये भुजा QR है, ये Q से लेकर के ये R तक की ये QR है, ये Q है और ये R है, इसका ये मध्य बिंदु D है। तो PM है वो क्या होगा, इस भुजा का PM है वो क्या है, तो PM है वो इस P ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई, ये ऊंचाई होगी। और जो PD है वो इसकी माध्यिका है। PD है वो इस त्रिभुज में QR जो भुजा है उसकी माध्यिका है। अब यहाँ बताया गया है कि QM और MR ये दोनों भुजाएं क्या बराबर हैं, तो QM देखिए ये है, ये QM है, QM और MR ये देखिए MR है। क्या ये दोनों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं, तो नहीं, ये दोनों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि QR भुजा का मध्य बिंदु D है, अतः है QD बराबर DR है। यह आपका आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। अब देखिए दो का सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए।
तो सबसे पहले देखिए एका है, उसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। तो देखिए एक त्रिभुज की आकृति हम बना लेते हैं। यहाँ ये त्रिभुज है और इसका नाम दे दिया हमने A, B और ये C। अब इसमें BE एक माध्यिका है। BE तो यानी माध्यिका होती है वो सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु होती है और ये है E। तो इस B से हम E को मिला देंगे तो ये BE माध्यिका हो जाएगी। यही आंसर है। अनुमान से आपको चित्र बनाना है और उसमें BE एक माध्यिका खींचनी है। तो यहाँ लिख देंगे BE बराबर माध्यिका होगी, माध्यिका है और ये आंसर हो गया। अब देखिए B वाला है। B का सवाल देखिए, त्रिभुज PQR में PQ तथा QR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है। PQR एक ऐसा त्रिभुज आपको खींचना है। देखिए इस तरह से आपको एक त्रिभुज है वो खींचना है। इस तरह का आपको त्रिभुज खींचना है। इसका नाम दे देते हैं हम PQR। अब यहाँ देखिए PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। लंब का मतलब यहाँ ये QR है वो एक भुजा है और ये PQ है वो इस QR भुजा के ऊपर लंब है। लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये PQ भुजा है उसके ऊपर ये QR लंब है। यानी इस भुजा को हम इस तरह से मान लें तो ये क्या हो गया, ये QR है वो भी क्या है, इस PQ भुजा के ऊपर लंब है। तो यहाँ इस चित्र में हम इस तरह से इनको दर्शा देंगे। ये क्या है, शीर्ष लंब है। तो PQ और PR शीर्ष लंब होंगे, शीर्ष लंब है। ये आंसर हो जाएगा। आपको चित्र खींचना है इसमें। तो ये हो गया B का सवाल। अब देखिए तीसरा C का, XYZ त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्ष लंब है उसके बहिर्भाग में है। तो देखिए C का है वो हमें यहाँ से कर लेते हैं। C का PQR XYZ एक त्रिभुज खींचना है। ये त्रिभुज आपको C में इस तरह से खींचना है और यहाँ आप इसको नाम दे देंगे X, Y और ये Z। अब ये जो Z अक्ष भुजा है इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ है और खींच देंगे। इस तरह से इसको बढ़ा देंगे आगे की तरफ और इस Y से हम एक शीर्ष लंब खींचेंगे इसके ऊपर और यहाँ इसका नाम दे देंगे L। तो ये YL है वो ये इसका शीर्ष लंब हो जाएगा। तो ये त्रिभुज के बाहर की तरफ है हो जाएगा। देखिए त्रिभुज है वो तो इस तरफ रह गया और ये जो YL है वो इस त्रिभुज के बाहर की तरफ है हो जाएगा। तो इस तरह से आप 2 का सवाल है उसको हल कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल दिया गया, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी हम आकृति खींच लेते हैं। यहाँ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब इसमें इसका नाम दे देते हैं हम A, B और ये C। ये इसका नाम दे दिया। अब इसकी ये भुजा और ये भुजा ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही है। अब यहाँ देखिए इस BC भुजा का हम मध्य बिंदु ले लेंगे D। ये D ले लिया और अब क्या करेंगे, हम इस A भुजा से इस D को मिला देंगे। इस A से इस D को मिला देंगे इस तरह से। तो ये AD भुजा है वो यहाँ इस BC के ऊपर क्या है, शीर्ष लंब भी है और माध्यिका भी है, क्योंकि ये BC को 2 भागों में बांट रही है। तो यहाँ लिख देंगे AD एक शीर्ष लंब भी है और
BC भुजा को मध्य में काटती है, अतः यह माध्यिका भी है, यह माध्यिका भी होगी। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप प्रश्नावली 6.1 के सवालों को हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।